प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है तुला लग्न की जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि तुला राशि का परिचय, तुला राशि के स्वामी कौन से हैं, क्या वर्ण है, किस प्रकार का इसका आकार है, संस्कृत में किस किस नाम से इसे जाना जाता है, और तुला राशि किस ग्रह के लिए उच्च राशि है और किस ग्रह के लिए नीच राशि है। साथ ही हम बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली के आधार पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये कारक हैं। कौन कौन से ग्रह इसमें कारक रहेंगे, उनकी क्या परिस्थिति होगी और कौन से ग्रह अकारक रहेंगे। साथ में बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली से बनने वाले सुयोग और कुयोगों के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे कि सूर्य आदि ग्रहों की महादशा में किन किन से ग्रहों की अंतर्दशा हमारे लिए शुभ रहेगी और किन ग्रहों की अंतर्दशा हमारे लिए अकारक रहेगी। इस पर तुला लग्न के जातकों का इस तरह से संपूर्ण विवेचन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तो राशि की गणना के दृष्टि से जो है यह हमारी 7वीं राशि आती है। जैसा कि आपने देखा, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इस प्रकार से जो ये 7 का अंक देख रहे हैं, ये तुला राशि का अंक है और इसके स्वामी हैं शुक्र। संस्कृत में हम जो है इस राशि को तौली के नाम से, वणिक के नाम से, तुला या घट के नाम से भी पुकारते हैं। अब जब हम काल पुरुष की गणना करते हैं तो काल पुरुष के शरीर में इस तुला राशि का जो स्थान है वो नाभि के नीचे का स्थान है। इसका जो स्वरूप है वो तराजू हाथ में लिए हुए पुरुष के सदृश है। इस राशि का जो निवास स्थान है वो है व्यापार स्थल और यह आकार में दीर्घ है। पुरुष जाति है इसकी और पश्चिम दिशा की यह स्वामिनी है। क्रूर स्वभाव तथा चर संज्ञक है। विद्वानों ने इसे शीर्षोदय तथा दिन बली माना है। यह नट राशि तथा लग्न में बली मानी गई है। धातु संज्ञक, शूद्र वर्ण, प्रभात में वधिर। इस राशि का स्वामी है शुक्र। यह शुक्र की यानी कि जो तुला राशि है ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और शनि की जो है यह उच्च राशि है और सूर्य की जो है यह नीच राशि है। ये तो रही सामान्य बात तुला राशि की। अब बात करते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये इनकी स्थिति क्या होती है और ये कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है तुला लग्न की कुंडली में आयेश हो जाते हैं या लाभेश भी हम इनको कह सकते हैं, एकादशेश भी हैं। अब इसीलिए जो है ये एकादशेश होने से जो है अकारक हो जाते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में राज्येश हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, ये भी कारक हैं। और मंगल जो है सप्तमेश और द्वितीयेश हैं। सप्तमेश, द्वितीयेश या धनेश कह दीजिए। इसीलिए जो है यह कुंडली में तटस्थता की भूमिका अदा करते हैं और साथ ही साथ जो है ये मार्केश की भूमिका भी अदा करते हैं, क्योंकि द्वितीय होने से और सप्तमेश होने से ये मार्केश की भूमिका अदा करते हैं। और इस प्रकार से जो है ये प्रबल
यहाँ मार्किस हैं तो अकारक स्थिति इनकी हो जाती है। बुध जो है यहाँ पर इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में बुध आप देख रहे हैं, एक तो भाग्येश हैं और दूसरे जो है व्ययेश हैं। इसलिए व्ययेश होने से जो है यहाँ बुध जो है क्या हो गए, अकारक हो गए। गुरु जो है त्रिषट और आय यानी कि त्रिषडाय, तीसरे घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी होने के कारण गुरु भी जो है तुला लग्न की कुंडली में प्रबल अकारक हो जाती हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और अष्टमेश है, और इस प्रकार से क्योंकि लग्नेश होने से जो है ये कारक हो जाते हैं। शनि इस कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश है, इसलिए चतुर्थेश और पंचमेश होने से यानी क्रूर ग्रह जो है केंद्रेश होने से और पंचम भाव का स्वामी होने से शनि जो है, शनि इस कुंडली में कारक रहेंगे। ये तो रही सामान्य बात सूर्य आदि नवग्रहों की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली से बनने वाले योग, सुयोग और अवयोगों की बात। तुला लग्न की कुंडली हो और मंगल जो है यदि छठे घर में हो, आठवें घर में हो या 12वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति यौवनावस्था में घोर कष्ट पाता है। क्या बताया? तुला लग्न की कुंडली मंगल छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक जो है वो यौवनावस्था में, जवानी की अवस्था में घोर कष्ट को पाता है। ऐसे जातक के लिए यानी कि तुला लग्न के जातकों के लिए मंगल की जो दशा है ये मारक दशा होती है, और इस दशा में जातक जो है विविध प्रकार के कष्टों को भोगता है। सप्तम भाव में मंगल, जैसे कि तुला लग्न है, तुला लग्न की कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो बड़ी दीर्घजीवी होती है। तुला लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में यदि यहाँ पर गुरु हो तो ऐसा जातक जो है साधु सन्यासियों से प्रीति रखने वाला होता है, और जब उसकी तृतीय अवस्था आती है यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो तृतीय अवस्था आती है, ऐसे तृतीय अवस्था में वह वैराग्य भी धारण कर लेता है। तुला लग्न की कुंडली और नवम में यदि गुरु हो तो नवम में गुरु होना, तुला लग्न की कुंडली में नवम में गुरु का होना, ये ऐसा व्यक्ति साधु सन्यासियों से प्रीति रखने वाला होता है, और साथ ही जो है जीवन की तृतीय अवस्था में जो है वो वैराग्य भी धारण कर लेता है। इसलिए ये कहा गया है कि भाई तुला लग्न की कुंडली में गुरु जितना ही निर्बल होगा उतना ही जो है वह शुभ फल देने वाला होगा। तुला लग्न की कुंडली है और शनि और सूर्य यानी सूर्य और शनि यदि जो है साथ में हो, या शनि और मंगल साथ में हो, तो व्यक्ति पुत्र की ओर से घोर कष्ट उठाता है। तुला लग्न की कुंडली है, शनि जो है यदि चतुर्थ भाव में हो तो बहुत ही शुभ योग कारक एवं धनदायक बन जाता है। यानी शनि का, तुला लग्न की कुंडली में शनि का चतुर्थ भाव में होना बहुत ही शुभ योग कारक और धनदायक योग बन जाता है। गुरु, वही तुला लग्न की कुंडली है, गुरु यदि 8वें भाव में हो तो भी जो है यह विशेष धनदायक माना गया है। यदि तुला लग्न की कुंडली है, कुंडली में शुक्र यदि कमजोर है, अस्त है या पापाक्रांत है, तो ऐसे जातक की आयु ये कह सकते हैं कि ये अल्पायु योग को देता है। तुला लग्न की कुंडली हो, बुध और शुक्र साथ में होकर के यदि ये नवम भाव में हों या लग्न में हों, तो ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला तथा प्रतिष्ठित होता है। तुला लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो और नवम भाव में राहु हो,
तो ऐसा जातक जो है वो जातक को आकस्मिक रूप से श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त होता है। लग्न में यानी तुला लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य चंद्र की युति और नवम भाव में राहु होना, ये आकस्मिक रूप से श्रेष्ठ धनदायक योग होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति पटु एवं कहीं पर राजदूत होता है। यानी तुला लग्न की कुंडली चतुर्थ भाव में चंद्रमा का होना व्यक्ति को राजनीति में पटु बनाता है और ऐसा जातक जो है कहीं न कहीं राजदूत के पद पर भी होता है। सूर्य लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी यानी कि गेस्टेड ऑफिसर होता है। 12वें भाव में यदि बुध हो तो यह बुध जो है विशेष भाग्योदय कराने में समर्थ होता है। यानी कि तुला लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में जो है बुध की स्थिति ये विशेष रूप से भाग्योदय कराने में समर्थ रहती है। तुला लग्न की कुंडली में शनि जहां कहीं भी होगा उस भाव की वृद्धि ही करेगा, क्योंकि यह पूर्णतः योग कारक ग्रह है। गुरु और शुक्र यानी कि तुला लग्न की कुंडली है, गुरु और शुक्र जो है चौथे भाव में या 5वें भाव में हो तो गुरु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा आने पर जातक को व्रण रोग, त्वचा रोग तथा जातक जो है घोर कष्ट पाता है। ये कब होगा? तुला लग्न की कुंडली हो, गुरु और शुक्र जो है चौथे भाव में या 5वें भाव में हो तो गुरु की जब महादशा आएगी ऐसे जातक को, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आने पर इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें व्रण का रोग हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है और या अन्य किसी प्रकार से भी जातक को घोर कष्ट हो सकता है। तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य शुक्र यदि यहाँ पर लग्न में विद्यमान हो, सूर्य शुक्र की युति हो लग्न में, तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन में श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करता है। पर लग्न में शुक्र सूर्य के साथ बुध होने पर यह योग अत्यंत क्षीण हो जाता है। यानी सूर्य और शुक्र ही जब यहाँ पर केवल हो तो ये श्रेष्ठ धन लाभ करेगा, लेकिन सूर्य शुक्र के साथ यदि बुध भी यहाँ पर आ जाता है तो ये योग जो है क्षीण योग हो जाता है, तो फिर इसका लाभ जो है जातक को नहीं मिल पाता। तुला लग्न की कुंडली है, द्वादश भाव में यदि सूर्य बुध और शनि हो, 3 ग्रहों की युति यहाँ पर हो और या सूर्य बुध हो खाली तो उस पर शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक जो है, जातक का जो पिता है वो प्रबल भाग्यशाली होता है। तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य बुध या मंगल और शनि, ये चारों ग्रह जो है यदि कहीं पर भी एक साथ 4 ग्रहों की युति हो तुला लग्न की कुंडली में, सूर्य बुध मंगल और शनि, मंगल और शनि, इनकी युति जो है यदि कहीं पर भी हो तो ऐसा जातक जो है वो प्रबल भाग्यशाली होता है और धनाढ्य होता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य बुध चंद्रमा और शनि, इनकी युति भी जो है व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। गुरु तुला लग्न की कुंडली है, गुरु यदि 8वें भाव में हो, शनि यदि 9वें भाव में हो और मंगल बुध जो है 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। यानी तुला लग्न की कुंडली में गुरु का 8वें भाव में होना और शनि का 9वें भाव में होना और मंगल बुध का जो है 11वें भाव में होना व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाता है। लग्न में शुक्र हो, यानी तुला लग्न की कुंडली है तो लग्न में शुक्र हो तो शुक्र की महादशा जो है वो मारक बन जाती है। यदि लग्न में शनि हो और 10वें भाव में चंद्रमा हो
तो चंद्र की दशा अत्यंत श्रेष्ठ रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है राज्य में उच्च पदासीन होता है। ये रही चर्चा तुला लग्न की कुंडली में बनने वाले सुयोग और अवयोगों के बारे में। अब बात करते हैं सूर्य आदि ग्रहों की जो महादशाएं हैं, उन महादशाओं में किन किन ग्रहों की अंतरदशाएं तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ रहेंगी या अशुभ रहेंगी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की महादशा की। तो जब तुला लग्न के जातकों को सूर्य की महादशा आएगी, उस सूर्य की महादशा में सूर्य का ही जब अंतर आएगा तो वह जातक के लिए शुभ फलदायक और राज्योन्नतिदायक रहेगा। चंद्रमा का अंतर सर्वतोमुखी और उन्नतिदायक रहेगा। मंगल का अंतर जो है वो जातक के लिए कष्टदायक रहेगा। राहु का अंतर वो पतन, कष्ट और बाधा कारक रहेगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु का जो अंतर है, गुरु का अंतर भी जो है जातक के लिए हानिकारक रहेगा। लेकिन शनि का अंतर जो है, यानी सूर्य की महादशा में शनि का अंतर उन्नति और शुभ फलदायक रहेगा। बुध का अंतर धन लाभ देने वाला रहेगा, जबकि केतु का अंतर जो है जातक के लिए शुभ रहेगा। ये रही सूर्य महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा पर चर्चा। और शुक्र की महादशा में जो है सूर्य की महादशा में शुक्र का जो अंतर आएगा ये हानिकारक रहेगा, मारक रहेगा और मृत्यु के समान कष्ट देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। तुला लग्न के जातकों को जब चंद्रमा की महादशा आएगी, उस चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही जब अंतर रहेगा तो वह सामान्य रहेगा, जबकि मंगल का जो अंतर आएगा वो हानि और पतन का कारक बनेगा। राहु का अंतर मानसिक चिंता देने वाला और मामा को कष्ट देने वाला बनेगा। गुरु का अंतर ये जो है गुरु का अंतर जो है वो विविध प्रकार के रोगों को और हृदय रोग को देने वाला बन सकता है। शनि का अंतर शुभ फलदायक रहेगा। बुध का अंतर जो है वो भाग्योदय कारक रहेगा। केतु का अंतर जो है अनुकूल रहेगा। शुक्र का अंतर सामान्य रहेगा और सूर्य का अंतर जो है वो धनदायक और व्यापार में वृद्धि करने वाला रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की, यानी कि तुला लग्न के जातकों को जब मंगल की महादशा आएगी, उस मंगल की महादशा में मंगल का ही जब अंतर आएगा तो यह कष्टदायक और मारक रहेगा। राहु की अंतर्दशा हानिकारक और पतन का कारण बन सकती है। गुरु की अंतर्दशा विविध प्रकार के रोगों को देने वाली और मारक स्थिति पैदा कर सकती है, जबकि शनि की अंतर्दशा सामान्य रहेगी। बुध की अंतर्दशा कष्टदायक रहेगी। केतु की अंतर्दशा शुभ रहेगी और शुक्र की अंतर्दशा, यहाँ पर शुक्र की जो अंतर्दशा है क्योंकि ये धनदायक रहेगी। सूर्य की अंतर्दशा सुखदायक और चंद्रमा की अंतर्दशा हानि देने वाली रहेगी। अब बात करते हैं राहु की महादशा की, यानी तुला लग्न के जातकों को जब राहु की महादशा आएगी, उस राहु की महादशा में राहु का ही अंतर आएगा तो यह जातक के लिए घोर आर्थिक कष्ट देने वाला रहेगा। गुरु की अंतर्दशा हानिकारक रहेगी, जबकि शनि की अंतर्दशा जो है वो लाभपूर्ण और उन्नति देने वाली रहेगी। बुध की अंतर्दशा सामान्यतः शुभ रहेगी। केतु की अंतर्दशा चिंता और पीड़ा देने वाली रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा जो है वो मारक रहेगी, यानी शुक्र की अंतर्दशा इसमें मारक का कार्य करेगी, जबकि सूर्य की अंतर्दशा हानिकारक रहेगी। चंद्रमा की अंतर्दशा मानसिक परेशानी देने वाली रहेगी और मंगल की अंतर्दशा जो है ये कष्टपूर्ण रहेगी। अब बात करते हैं गुरु की महादशा की, यानी तुला लग्न की कुंडली में जब जो है गुरु की महादशा आती है और गुरु की महादशा में ही जो है गुरु का अंतर आता है तो वह जातक के लिए कष्टदायक होता है। शनि की अंतर्दशा
खर्च प्रधान लेकिन उन्नतिकारक रहेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है लेकिन जातक को जो है उन्नति देने वाली भी रहेगी। बुध की जो महादशा है, बुध की जो अंतर्दशा है, यहाँ पर गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, यह जो है जातक के लिए भाग्योदय कारक रहेगी। केतु की अंतर्दशा शुभ रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा जो है ये कष्ट, हानि और पतन का कारण बन सकती है। सूर्य की अंतर्दशा शुभ रहती है। चंद्रमा की अंतर्दशा अनुकूल रहती है। मंगल की अंतर्दशा हानिकारक रहती है, जबकि राहु की अंतर्दशा घोर कष्ट देने वाली रहती है। अब बात करते हैं शनि की महादशा की, यानी तुला लग्न के जातकों की कुंडली में जब उनको शनि की महादशा आती है और उस शनि की महादशा में ही शनि का अंतर आता है तो वह जातक के लिए उन्नतिदायक रहता है। बुध की अंतर्दशा शुभदायक और उन्नतिदायक रहती है। केतु की अंतर्दशा भी उन्नति और लाभदायक रहती है, जबकि शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की जो अंतर्दशा है ये पतन और कष्टदायक रहती है। सूर्य की अंतर्दशा राज्योन्नति और शुभदायक रहती है। चंद्रमा की अंतर्दशा शुभ रहती है और विवाह का कारक बन सकती है और ससुराल से लाभ दिलाने वाली भी हो सकती है। मंगल की जो अंतर्दशा है वो जातक के लिए अनुकूल रहती है। राहु की अंतर्दशा सामान्यतः शुभ रहती है, जबकि गुरु की अंतर्दशा इसमें तटस्थ रहती है, न तो शुभ रहती है और न अशुभ रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं तुला लग्न के जातकों को जब शनि की अंतर्दशा आएगी, उसमें शनि की महादशा में जब गुरु का अंतर आएगा तो वह जातक के लिए तटस्थ रहेगा, न शुभ रहेगा न अशुभ रहेगा। अब बात करते हैं बुध की महादशा की बात, यानी तुला लग्न के जातकों को जब बुध की महादशा आती है और उस महादशा में बुध का ही जब अंतर आता है तो वह जातक के लिए भाग्यवर्धक रहता है। केतु का अंतर अत्यंत अनुकूल रहता है। शुक्र का अंतर जातक के लिए व्यय प्रधान और कष्टकर रहता है। सूर्य का अंतर कुटुंब का सुख देने वाला और भाइयों की उन्नति को देने वाला होता है। चंद्रमा का अंतर विशेष धनदायक, राज्य वृद्धि कराने वाला और उन्नति देने वाला होता है। मंगल का अंतर जो है इसमें लाभदायक रहता है, जबकि राहु का अंतर पतन और कष्ट देने वाला होता है। गुरु का अंतर सामान्य रहता है। शनि का अंतर जो है वो विशेष प्रकार से शुभ फलदायक रहता है। अब बात करते हैं केतु की महादशा की बात, यानी तुला लग्न के जातकों को जब केतु की महादशा आती है, उस केतु की महादशा में केतु का ही जब अंतर आता है तो यह जातक के लिए सामान्यतः शुभ रहता है। शुक्र का अंतर अनुकूल और वाहन सुख देने वाला होता है। सूर्य का अंतर जो है लाभदायक होता है। चंद्रमा का अंतर राज्य की उन्नति करने वाला और तबादला करने वाला होता है। मंगल की जो अंतर्दशा है वो धन हानि कराने वाली होती है। राहु की अंतर्दशा घोर कष्ट देने वाली होती है और गुरु की अंतर्दशा जो है ये व्याधि और पीड़ा देने वाली होती है। शनि की अंतर्दशा जो है शुभ होती है, अनुकूल होती है और उन्नति देने वाली होती है, जबकि बुध की जो अंतर्दशा है ये सामान्यतः शुभ रहती है। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की, यानी तुला लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आती है, उस शुक्र की महादशा में शुक्र का ही जब अंतर आता है तो वह जातक की पूर्ण उन्नति करने वाला और लाभदायक समय रहता है। यानी तुला लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र का ही अंतर जब प्रारंभ होगा तो वह पूर्ण रूप से जो है भाग्योदय कारक रहेगा और लाभदायक रहेगा। सूर्य का अंतर भी जो है ऐसे जातकों के लिए लाभदायक रहता है। चंद्रमा का अंतर राज्योन्नति
और विशेष लाभ प्राप्त कराने वाला रहता है। जबकि मंगल की अंतर्दशा यानी शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा धनहानि और व्यापार में बाधा देने वाली होती है। राहु की अंतर्दशा जो है वो कष्टदायक रहती है। जबकि गुरु की जो अंतर्दशा है इसमें पूर्वार्ध जो है जातक के लिए शुभ रहता है और उत्तरार्ध जो है वो जातक के लिए अशुभ रहता है। शनि की अंतर्दशा जातक के लिए शुभ रहती है, जबकि बुध की अंतर्दशा ये सामान्य रहती है और केतु की अंतर्दशा भी शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा भी तुला लग्न के जातक के लिए सामान्यतः शुभ ही रहती है। प्रिय मित्रों, यह था तुला लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन, जिसमें आपने विस्तार से तुला राशि के बारे में, तुला लग्न के बारे में, बनने वाले योग और अवयोगों के बारे में, ग्रहों के कारकत्व के बारे में आपने चर्चा को सुना होगा। साथ ही जो है सूर्य आदि ग्रहों के महादशा में आने वाले अंतर्दशाओं पर भी हमने चर्चा की। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।